Exercise 4.2 13 question. Prove that 1 plus a square minus b square 2ab 1 minus a square plus b square minus 2a minus 2b 2a 1 minus a square minus b square is equal to 1 plus a square plus b square whole cube. आंसर में हमें चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम चाहेंगे हमें यहाँ पर हर जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिखाई दे, और हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ टर्म्स ऐसी भी है विच कंटेन्स ए की पावर 1 बी की पावर 1 2ab 2a ba। हम ये नहीं चाहते, हम हर जगह चाहते कोई भी टर्म है तो उस टर्म के अंदर ए स्क्वायर दिखना चाहिए बी स्क्वायर दिखना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जाए, फर्स्ट रो को ध्यान से देखें हम, ये एलिमेंट बी का मल्टीपल है, ये एलिमेंट भी बी का मल्टीपल है, बट दिस एलिमेंट इज नॉट द मल्टीपल ऑफ बी। तो इसको भी बनाइए बी का मल्टीपल। कैसे? R1 के एलिमेंट्स को बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड R1 by B, R2 सेकेंड रो के एलिमेंट देखें, ए का मल्टीपल है, ए का मल्टीपल है वो नहीं है लेकिन ए का मल्टीपल, तो इसको भी बनाइए ए का मल्टीपल। तो उसके लिए R2 को ए से मल्टीप्लाई एंड ए से डिवाइड, R2 by A। थर्ड रो में ऐसा कुछ नहीं है, ये B का मल्टीपल है वो A का मल्टीपल है, छोड़ देते हैं इसको एज इट इज, हम इसको बाद में देखेंगे थोड़ा। चलिए R1 के एलिमेंट्स को हमने B से मल्टीप्लाई किया है और B से डिवाइड, डिवाइड वाला B तो मैंने बाहर रखा डिटरमिनेंट के, मल्टीप्लाई वाला B हम अंदर लेके जा रहे हैं, B से मल्टीप्लाई B से मल्टीप्लाई 2ab स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। R2 के एलिमेंट्स को हमने a से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, डिवाइड वाला a बाहर मल्टीप्लाई वाला अंदर, 2a स्क्वायर b a इंटू 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2a स्क्वायर, R3 as it is 2b minus 2a 1 minus a square minus b square। अगर आपने रोज को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था तो इस स्टेप के बाद कॉमन हम निकालेंगे कॉलम से, कॉमन कॉलम से निकालेंगे। फर्स्ट कॉलम का ईच एलिमेंट इज द मल्टीपल ऑफ बी, फर्स्ट कॉलम से b बाहर निकाल लेते हैं। सेकंड कॉलम का ईच एलिमेंट इज द मल्टीपल ऑफ a, सेकंड कॉलम से हम a को बाहर निकाल लेते हैं, तो वी गेट ab अपॉन ab। आपने b निकाल दिया तो 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2a स्क्वायर 2, यहां से आपने a निकालना है ना, तो वी गेट 2b स्क्वायर 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2b स्क्वायर 2a स्क्वायर 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ab से कैंसिल ab। अब आप देख सकते हैं हर एक टर्म के अंदर a स्क्वायर या b स्क्वायर ही दिखाई देगा, a वाली टर्म b वाली टर्म्स अब कोई नहीं है इसके अंदर। अब सोचिए किस ऑपरेटर से एक लाइन का
each element will become 1 plus a square plus b square। बल्कि दो ऑपरेटर सोचिए ऐसे कि दो लाइंस का each element will become 1 plus a square plus b square। we think two operators। सोच के देखिए, मैं अगर इसमें ऐड कर दूं इसको और इसमें ऐड कर दूं इसको और इसमें ऐड कर दूं इसको, मतलब C1 becomes C1 plus C2, तो यहाँ की each एलिमेंट में we get 1 plus a square plus b square। तो एक ऑपरेटर तो हो गया, C1 becomes C1 plus C2, और मैं अगर इन एलिमेंट में इस एलिमेंट में इसको ऐड कर दूं, इसमें इसको और इसमें इसको, तो सेकंड कॉलम का each एलिमेंट will contain 1 plus a square plus b square। 1 plus a square plus b square इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी होगा, दोनों से बाहर निकाल लेंगे तो बाहर हमारे पास आ जाएगा 1 plus a square plus b square का होल स्क्वायर। इतना तो करते हैं। ऑन अप्लाइंग C1 becomes C1 plus C2 and C2 becomes C2 plus C3। इसमें ऐड कर रहे हैं इसको, तो we get 1 plus a square plus b square, a square ये 1 प्लस a square plus b square ही आएगा, 2 minus 2 0 हो गया, ये C2 प्लस C3, ये प्लस ये 0 हो गया, और ये प्लस ये करेंगे तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, और ये प्लस ये करेंगे तो आप देखें सोच के कि आपको मिलेगा -1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक माइनस बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, तो आपके पास आएगा -1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाकी एज इट इज -2b स्क्वायर 2a स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट कॉलम से बाहर निकाल रहे हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सेकंड कॉलम से निकाल रहे हैं बाहर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बाहर हमारे पास आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 1 0 0 1 -1 माइनस 2b स्क्वायर 2a स्क्वायर 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमें चाहिए अपने आंसर में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3, बट अभी हमारे पास बाहर कितनी पावर आई है, 2 पावर, मीन्स एक 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और भी चाहिए, वो कहां से आएगा। सोचे कि इसको इसको और इसको क्या करे कि यहां बन जाए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसमें इसको तो ऐड कर दूं माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो बनेगा प्लस का ए स्क्वायर, और इसमें से इसको माइनस कर दूं क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो आपके पास आएगा प्लस बी स्क्वायर, यानी कि R3 becomes R3 minus R1 plus R2। Write down R3 becomes R3 minus R1 plus R2 1 plus A square plus B square का होल स्क्वायर। फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज, और आपने क्या किया है R3 माइनस R1 प्लस R2 0 मिलेगा आपको यहाँ पे, ये माइनस ये प्लस ये अगेन 0 मिलेगा, और यहां आपको मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेंस
third row has two zeros. Therefore, expanding along R2, we get expanding along R2, 1 plus a square plus b square whole square expanding along R3, expanding along R3, not along R2, R3, plus minus plus minus plus, 0 into anything 0, 0 into anything 0 छोड़ दीजिए, तो we have 1 plus a square plus b square into ये गया और ये गया, ये मल्टीप्लाई ये 1 माइनस ये मल्टीप्लाई ये 0, 1 माइनस 0 से आएगा 1, 1 को मल्टीप्लाई करोगे इससे सेम इतना ही आएगा. इट इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब. नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चन आगे और भी आएंगे. जब हर जगह हमें चाहिए होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और हमारे पास होगा ए बी बी ए, तो सबको स्क्वायर बनाने के लिए ये रहा मेथड देख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, देखिए कैसे. नंबर 14, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1. प्रूव कीजिए दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. आंसर में राइट हैंड साइड में हमें चाहिए स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. हम चाहेंगे हर जगह हमको स्क्वायर लिखना चाहिए, ए बी बी सी ए सी बी. ये नहीं चाहते हम हर जगह चाहते हैं स्क्वायर. कैसे बनाए? वही जैसे पीछे किया था हमने. फर्स्ट रो को ध्यान से देखें, या तो रो को देख लें या कॉलम को देख लें, दोनों से आंसर आ जाते हैं. चलिए हम रो को लेकर निकालते हैं. फर्स्ट रो का ये एलिमेंट ए का मल्टीपल है, ए का मल्टीपल है, बट वो नहीं है ए का मल्टीपल, तो उसको भी आप बनाइए ए का मल्टीपल. ए का मल्टीपल बनाने के लिए R1 को ए से मल्टीप्लाई एंड ए से डिवाइड. लिखे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड R1 बाई ए. R2 बी का मल्टीपल है, बी का मल्टीपल है, वो नहीं है, तो दस R2 को बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. R2 बाई बी और R3 के अंदर C का मल्टीपल है, C का है, वो नहीं है, तो R3 को बाई C कीजिए. R3 बाई C. R1 को आपने A से मल्टीप्लाई किया और A से डिवाइड वाला A तो बाहर निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई वाला आएंगे अंदर. मल्टीप्लाई वाला A इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर इंटू बी, ए स्क्वायर इंटू सी, और इसको हमने b से मल्टीप्लाई किया और b से डिवाइड किया. डिवाइड वाला b तो बाहर निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई वाला अंदर लगा रहे हैं. ए बी स्क्वायर b इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी, और R3 को हमने c से मल्टीप्लाई एंड c से डिवाइड. डिवाइड वाला c बाहर, मल्टीप्लाई वाला अंदर, तो c स्क्वायर a c स्क्वायर b c इंटू सी स्क्वायर प्लस 1. अगर आपने रोज को मल्टीप्लाई किया है तो देन
नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था हमने कॉलम से कॉमन निकाला था, तो अब भी हम कॉलम से कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन, सेकंड कॉलम से बी कॉमन, थर्ड कॉलम से सी कॉमन, तो वी गेट ए बी सी, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, एबीसी से कैंसिल एबीसी। अब हम देख सकते हैं इट इज ऑब्वियस एवरी एलिमेंट स्क्वायर 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 की फॉर्म में ही है। अब हमें आंसर में क्या चाहिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोई ऑपरेटर सोचे जिस ऑपरेटर को अप्लाई करने के बाद किसी एक रो का ईच एलिमेंट विल बिकम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इट इज ऑब्वियस। मैं अगर इन तीनों को ऐड कर दूं तो इन तीनों को ऐड कर दूं, इन तीनों को ऐड कर दूं, यानी R1 में ऐड कर दूं R2 प्लस R3, तो R1 का ईच एलिमेंट विल बिकम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही तो हमें चाहिए। लिखिए ऑन अप्लाइंग R1 बिकम्स R1 प्लस R2 प्लस R3, वी गेट इन तीनों को ऐड किया तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेकेंड रो एज इट इज बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। आगे तो हमें आता ही है, फर्स्ट रो से बाहर निकल जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहां मिलेगा 1 1 1 और एक 1 की हेल्प लेकर बाकी दो 1 को बना देंगे 0 0 एंड देन एक्सपेंड कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा ये आंसर। फर्स्ट रो से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, टेकिंग कॉमन 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। इस 1 से इन दोनों को बना रहे हैं 0 0, C2 माइनस C1 C3 माइनस C1। On applying C2 becomes C2 minus C1 and C3 becomes C3 minus C1. One plus A square plus B square plus C square. First column as it is 1 B square C square C2 minus C1. 1 minus 1 0. ये माइनस ए 1 0, C3 माइनस C1 0 0 1। First row contains 2 zeros and thus expanding along R1 we get expanding along R1, expanding R1 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 इंटू ये 1 इस लाइन में है और इसमें, इसको छोड़ेंगे, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो आंसर क्या आएगा 1 आ रही है इसकी वैल्यू, यानी कि हमारा आंसर आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट
On taking example number 30 of NCERT, example 30. Example 30 of NCERT. If A, B, C are positive and unequal show that value of the determinant ABC, BCA, CAB is negative. ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जामिनेशन में आ भी चुका है ये। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिएगा, हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा, हमें दिया कि ए बी एंड सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल, तीनों अनइक्वल है, यानी ए बी और सी की वैल्यू, सबकी वैल्यूज अलग अलग है और तीनों नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर है। प्रूव कीजिए कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इज नेगेटिव। कैसे, देखते हैं इसका आंसर। हम इस डिटरमिनेंट को भी एक्सपेंड करेंगे पहले तो, बट एक्सपेंशन से पहले आप एक ऑपरेटर बताइए मुझे, जिस ऑपरेटर को अप्लाई करने के बाद किसी एक लाइन का एक एलिमेंट सेम हो जाए, ताकि सेम एलिमेंट को डिटरमिनेंट से बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा 1 1 1 और एक 1 की हेल्प से बाकी दो 1 को बना देंगे 0 0। मैं देख रहा हूं कि अगर मैं इसमें ऐड कर दूं इसको और इसको, इसमें ऐड कर दूं इसको और इसको और इन तीनों को, तो यहां और यहां आपके पास आएगा a plus b plus c, means on applying r1 becomes r1 plus r2 plus r3, और we can also say अगर हम फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दे सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम को, तो फर्स्ट कॉलम का ईच एलिमेंट विल बिकम a plus b plus c। हम कुछ भी लगा सकते हैं ऑपरेटर। on applying r1 become r1 plus r2 plus r3, on applying r1 become r1 plus r2 plus r3, we get, इन तीनों को ऐड किया तो a plus b plus c, a plus b plus c, a plus b plus c, बाकी एज इट इज b c a c a b। फर्स्ट रो का ईच एलिमेंट सेम एलिमेंट को बाहर निकाल रहे हैं डिटरमिनेंट से, तो वी गेट a plus b plus c into 1 1 1 b c a c a b। फर्स्ट रो के अंदर ईच एलिमेंट इज 1 1 1, एक 1 से इन दोनों को बना देंगे 0 0। ऑन अप्लाइंग c2 minus c1 c3 minus c1, write down c2 becomes c2 minus c1, c3 becomes c3 minus c1, we get a plus b plus c, 1 b c, 1 minus 1 0, c minus b, a minus c, c3 minus c1 1, a minus b and b minus c। First row contains 2 zeros and thus expanding along r1 we get, expanding along r1, expanding along r1, a plus b plus c into ये और ये गया, ये मल्टीप्लाई ये माइनस ये मल्टीप्लाई ये, तो c माइनस बी इंटू बी माइनस सी
माइनस ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ऑन सिंप्लीफाइंग वी गेट a प्लस बी प्लस सी, मल्टीप्लाई कर रहा हूं बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस सी ए माइनस ए बी प्लस बी सी ए प्लस बी प्लस सी। ब्रैकेट ओपन करेंगे बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। बी सी से गया बी सी, बाकी जो बचा आपके पास माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहां से हम एक माइनस का साइन बाहर कॉमन निकाल रहे हैं यहां से, तो एक माइनस यहां से बाहर निकालेंगे कॉमन, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी और अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अंदर के साइन चेंज हो हमारे सारे। अब इस माइनस को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि देखो बेशक इस फैक्टर को लेकर तो हम श्योर है कि इस फैक्टर का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है, तो बेशक हमारा ये तो पॉजिटिव फैक्टर है, नो डाउट। बट इस फैक्टर के बारे में वी आर नॉट श्योर बिकॉज प्लस के साइन भी है माइनस के साइन भी है। हम श्योर नहीं है कि इस फैक्टर को सॉल्व करने पर साइन क्या आएगा। अभी हम सपोज मान लीजिए आपने इस फैक्टर को सॉल्व किया और ये माइनस का आ गया, इसका वैल्यू माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो फिर हमारा आंसर कहाँ आया भाई? आपको दिखाना था ये डिटरमिनेंट इज नेगेटिव, तो इसलिए अभी हम श्योर नहीं है कि ये आंसर हमारा आ गया। हम पहले ही दिखाएंगे कि इस फैक्टर का साइन भी पॉजिटिव ही आएगा, उसके बाद क्या पाएंगे, हाँ दिस डिटरमिनेंट इज नेगेटिव। कैसे? इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, डिवाइड वाला 2 तो हमने बाहर रखा, मल्टीप्लाई वाला 2 में अंदर लगाऊंगा, मल्टीप्लाई वाला 2 अंदर, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, डिवाइड वाला 2 बाहर, मल्टीप्लाई वाला 2 अंदर। नेक्स्ट आगे देखिए, दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ a प्लस बी प्लस सी। 2a स्क्वायर को हमने लिखा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, b स्क्वायर को राइट b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। इसको हमने लिखा माइनस हाफ a प्लस b प्लस c। अब आप देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इट इज a माइनस b का होल स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, इट इज b माइनस c का होल स्क्वायर। और बाकी क्या बचा आपके पास, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca, इट इज c माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया दूसरा फैक्टर। अब आप ध्यान से देखें, a b और c इन सब की वैल्यूज अनइक्वल हैं। अनइक्वल होने का मतलब ये हो गया कि a माइनस बी या b माइनस सी या c माइनस ए की वैल्यू
जीरो तो नहीं हो सकती, सोचे, क्योंकि अगर दोनों इक्वल होते, लाइक ये भी 2 ये भी 2, 2 माइनस 2 जीरो बन जाता, बट अब क्योंकि ये दोनों हैं अनइक्वल तो दस a माइनस b की वैल्यू जीरो तो नहीं हो सकती, ना ये जीरो हो सकता ना ये जीरो हो सकता। और ये स्क्वायर्स हैं और स्क्वायर हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव, तो 10 ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो 10 ये फैक्टर भी कैसा हो गया, पॉजिटिव। ये तो था ही पॉजिटिव पहले से, तो ये प्लस बट बाहर साइन कैसा है, माइनस, विच शोज दैट दिस डिटरमिनेंट इज नेगेटिव, हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन हमको करना है ऐसे। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा कई बार आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो उसको यहां से देखिए थोड़ा और रिवाइज कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 31। एग्जाम्पल नंबर 31, इफ ए बी सी, मैं लिख दूं एग्जाम्पल 31, इफ ए बी सी आर इन ए पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2y plus 4, 5y plus 7, 8y plus 8, 3y plus 5, 6y plus 8, 9y plus b, 4y plus 6, 7y plus 9, 10y plus c। ये क्वेश्चन दिया गया हमें, इफ ए बी सी आर इन ए पी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। ए पी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ए पी चैप्टर आपने 10th क्लास से भी स्टडी किया था, फिर 11th क्लास से भी स्टडी किया, एंड वी नो दैट इफ 3 नंबर्स आर इन ए पी, तो जो उनमें बीच वाला नंबर होता है वो इज इक्वल टू होता है सम ऑफ द अदर 2 नंबर्स। तो ये जो b है, b का बीच वाले का ट्वाइस, बीच वाले का ट्वाइस जो होता है वो इज इक्वल टू होता है सम ऑफ द रिमेनिंग 2 a प्लस c। ऐसा तब होता है जब ये नंबर जे पी में हो। तो आपको दिया हुआ है ए बी सी आर इन ए पी एंड दस बीच वाले का ट्वाइस इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर 2 नंबर्स। यहां से वी कैन से कि 2b माइनस a माइनस c इज इक्वल टू 0। हमें ये पता लग गया कि इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। अब इसको ध्यान से देखें, 2b माइनस a माइनस c इक्वल टू 0। इस नंबर को आप यहां बनाए, इस नंबर को आप यहां बनाए, यहां बनाए, क्योंकि b सिर्फ इसी के पास है, b और कहीं पर भी नहीं है। बट इसमें तो हमें 2b चाहिए और इसमें खाली b है, तो इसको लेकर आए 2b। तो 2b लेकर आने के लिए r2 को 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड लिखे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड r2 बाय b, b नहीं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो फर्स्ट रो एज इट इज 2y प्लस 4, 5y प्लस 7, 8y प्लस 8, और हमने r2 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया है और 2 से डिवाइड। डिवाइड वाला 2 तो बाहर लगा लें आप डिटरमिनेंट के, मल्टीप्लाई वाला 2 आप अंदर लगा लें। 2 से मल्टीप्लाई करो सबको, 2 3 जा 6y प्लस 2 5 जा 10, 2 6 जा 12y प्लस 2 8 जा 16, 2 9 जा 18y प्लस 2b। बाकी एज इट इज 4y प्लस 6, 7y प्लस 9 और 10y प्लस c। अच्छा चलिए ठीक है,
ये हमारे पास 2b तो आ गया, यहाँ पर आ गया 2b, बट हमें यहाँ पर क्या चाहिए भी, माइनस ए बी चाहिए और माइनस सी भी चाहिए। माइनस ए मिलेगा यहाँ से, माइनस सी मिलेगा यहाँ से, यानी कि मैं यहाँ पर 2b माइनस ए माइनस सी लेकर आने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दूं और इसको माइनस कर दूं, यानी कि R2 becomes R2 माइनस R1 माइनस R3 लिखे, R2 becomes R2 minus R1 minus R3, we get half first row as it is 2y plus 4, 5y plus 7, 8y plus a। अब देखें ऑरल कर लेते हैं, हमने इसमें से माइनस किया है इसको और इसको। चलो पहले आप इसमें से इसको माइनस करना, तो 6y में से गया 2y 4y, और जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 4y माइनस 4y 0 हो गया, और 10 माइनस 4 माइनस 6 0, तो आपको यहां मिलेगा 0। और ऐसे आप देखें जब इसमें से आप माइनस करोगे इसको और इसको माइनस करोगे तो अगेन यहां मिलेगा 0, और जब इसमें से माइनस करोगे इसको और इसको तो 18y में से गया 8y, 10y में से गया 10y 0, और ये तो बाकी क्या मिलेगा 2b माइनस ए माइनस सी, 2b माइनस ए माइनस सी, बाकी एज इट इज 4y प्लस 6, 7y प्लस 9 और ये 10y प्लस सी। अब आप देखें 2b माइनस ए माइनस सी वो यहां पर आ गया, और इसकी वैल्यू क्या है 0, तो इसकी जगह लिखें 0। अब यदि एक डिटरमिनेंट में उसकी एक लाइन का ईच एलिमेंट 0 हो, देन वी नो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है 0, तो थस इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई 0। तो ये हमारा आंसर आ गया कि अगर ए बी सी आर ई बी तो ये डिटरमिनेंट बराबर होगा 0। ठीक है, और इसी के जैसा एक क्वेश्चन और है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का है, वो मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17, मिसलेनियस एक्सरसाइज का 17 नंबर है, वो वही बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें भी दिया हुआ है कि इफ ए बी सी आर इन ए बी, मिसलेनियस एक्सरसाइज 17 क्वेश्चन एक जैसे हैं। इसमें भी दिया हुआ है कि ए बी सी आर इन ए बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2a, और ये x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 2b, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2c। इसे कैसे करेंगे, मैं इसके लिए आपको देता हूं हिंट, बाकी इसको ट्राई करेंगे आप लोग अपने आप से घर पर ही। एक चीज देखिएगा, इसमें भी आपको दिया हुआ है ए बी सी आर इन ए बी, तो इसका मतलब ये हो गया कि बीच वाले का ट्वाइस इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू, ए प्लस सी। ए को यहां लाएंगे तो 2b माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब जो आपने किया था इसके अंदर, आपने इसको यहां बनाया था, अब बीच में दिखाई दे रहा है, तो 2b माइनस ए माइनस सी इसको बनाइए इधर। वो कैसे, 2b वो तो है, 2b तो है, चलो अच्छी बात है, माइनस ए माइनस सी वो इससे आएगा, बट इसमें क्या आ गया 2c, इसमें क्या आ गया 2c। अब यहां दिक्कत आ गई, उसमें क्या था 2a नहीं था, 2c नहीं था, तो वहां दिक्कत नहीं आई थी। अब यहां इस दिक्कत को हम दूर कैसे करें, ऐसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई, तो 4b माइनस 2a माइनस 2c इज इक्वल टू
0। तो ये चीज ये जो है ना, ये इसको बनाइए इधर। कैसे? आपको 4b चाहिए, बट यहां पर है कितना, 2b है, तो R2 को 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, तो यहां 4b आ जाएगा। और जब यहां 4b आ जाएगा तो जैसा आपने किया था इसमें सेम यहां करेंगे, R2 बिकम्स R2 माइनस R1 माइनस R3, तो यहां आपके पास आ जाएगा 4b माइनस 2a माइनस 2c, जिसकी वैल्यू 0 है, ये 0 होगा। और आप देखेंगे जैसे इसमें आगे जाके यहां 0 बना था, यहां 0 बना था, इसमें भी 0 बन जाएगा यहां और यहां, तो यहां 0 बन चुका होगा, यहां 0 बन चुका होगा, और यहां आ चुका होगा ये भी 0, सारे 0 बन चुके होंगे, तो इस डिटरमिनेंट का भी आंसर क्या आएगा, 0। आगे इसको आप लोग अपने आप ट्राई करेंगे। बताइए, ठीक है? देखिए, अगर अच्छे मार्क्स चाहिए, स्टडी तो करनी पड़ेगी। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अपने डर को जीत लो, डर के आगे जीत है। अगर डर को जीत लिया ना, उसके आगे आपकी जीत है। हार के आगे जीत है, ऐसा कहते हैं ना, हार के आगे जीत। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।